इंडिया में भानगढ़ के बाद एक और जगह है जहाँ पे रात के बाद हवा भी चुप हो जाती है। सूरत का दमास बीच, जिसे लोग रेस्टलेस सोल्स की जगह कहते हैं और जो रात को किसी की हिम्मत बर्दाश्त नहीं करती। दमास बीच पे दिन भर धूप और मस्ती होती है, पर जैसे ही सूरज ढलता है वो बीच बिल्कुल अलग हो जाता है, एकदम खामोश। और ऐसा जैसे दिल की धड़कनें भर जाएं। यहाँ जो पहले होता था वो कोई छोटी सी बात नहीं है। दिस प्लेस वॉज यूज्ड फॉर हिंदू क्रिमेशंस। उसका ये ग्राउंड था। हजारों लोगों की अंतिम क्रियाएं यहीं पर होती थी और लोगों का कहना है कि उन लोगों की आत्माएं कभी शांत नहीं हो पाए। इनफैक्ट यहाँ की जो रेत है उसका कलर भी ब्लैक है। कहानी ये है कि राख ने सफ़ेद रेत को काला कर दिया, जैसे कि मिलियंस ऑफ सोल्स की एशेस ने बीच को अपना घर बना लिया हो। और उसका इफ़ेक्ट रात के समय एज इफ बीच पे कोई इनविजिबल क्राउड चल रहा हो, ऐसा लगता है। लोकल्स और विजिटर्स कहते हैं कि रात में कभी बच्चों की हंसी सुनाई देती है, कभी रूह की चीख, और कभी सिर्फ आधी आधी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई विस्पर कर रहा हो, पर कोई भी सोर्स नज़र नहीं आता। एक बिज़ार बात, यहाँ के जो डॉग्स हैं वो रात को बाक या हाउल करना बंद कर देते हैं, जैसे कि वो भी समझ जाते हो कि ये जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। कई लोग रात को बीच पे चले गए और फिर वो कभी भी वापस नहीं आए, और पुलिस रिकॉर्ड्स या न्यूज़ सोर्सेस ये केसेस कभी लिस्ट ही नहीं करते। मगर लोकल्स का कहना है that many have vanished without even a single trace. In fact, some visitors ने यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक की हैं और जब उन्होंने फोटोज देखे उसमें लाइट ऑर्ब्स और शैडोई फिगर्स दिखाई दिए। कैमरे ने रिकॉर्ड किया, पर कोई फिजिकल एविडेंस कभी कहीं नहीं मिला। रात में दमास बीच इज लाइक waves crashing without wind. फुटस्टेप्स जैसे कि खुद से रुकते हों, एक आवाज़ जो चुपचाप ऊपर से आती है और फिर हवा भी रुक जाती है। लोग कहते हैं कि दमास बीच पे सिर्फ डेड लोग ही नहीं, उनकी आवाज़ें भी यहीं रह जाती हैं, और जो रात को सुना वो किसी के साथ वापस नहीं आता। दमास बीच दिन में एकदम नॉर्मल सा टूरिस्ट स्पॉट लगता है। लोग आते हैं, चाय पीते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, लेकिन रात को ये जगह बिल्कुल बदल जाती है। लोकल लोग कहते हैं कि ब्रिटिश टाइम से पहले ये एरिया शमशान घाट था। हज़ारों लाशों की अंतिम संस्कार यहीं पे हुआ था। एक रियल इंसिडेंट की बात करते हैं। कुछ साल पहले एक लोकल आदमी रात को अकेला वॉक पे निकला दमास बीच की तरफ, और सुबह उसकी डेड बॉडी बीच के पास ही मिली थी। स्ट्रेंज बात यह थी कि उसे किसी भी टाइप की कोई इंजरी नहीं थी, किसी टाइप के कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं मिले और ना ही डूबने के कोई साइंस।
पर एक चीज़ ने सबको डरा दिया। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती खींच दी हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का एग्जैक्ट रीज़न मेंशन नहीं हो पाया। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, पर लोकल्स आज भी कहते हैं ये नॉर्मल डेथ नहीं थी। तमास बीच से कनेक्टेड मल्टीपल मिसिंग पर्सन स्टोरीज लोकल आज भी बताते हैं। रात को लोग वॉक के लिए गए और वापस नहीं आए। ऑफिशियल पुलिस लिस्ट पब्लिक नहीं है, लेकिन लोकल्स का कहना है सर्च हुई पर कुछ मिला ही नहीं। रात के टाइम किसी के चिल्लाने के फुटस्टेप्स, रात के टाइम किसी के चलने के फुटस्टेप्स, हंसी के रोने की आवाज़ें, कभी कभी नाम लेके बुलाना, और जब लोग मुड़ के देखते हैं कोई नहीं होता। डॉग्स भी रात को इस बीच पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते। इस चीज़ के लिए साइंटिस्ट ने भी अपनी एक्सप्लेनेशंस दी हैं। साइंटिस्ट बोलते हैं कि इट कुड बी बिकॉज ऑफ मीथेन गैस और सम सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। बस सवाल यही है, गैस से आवाज़ कैसे बोलती है? सिर्फ रात को ही इंसिडेंट्स क्यों होता है, दिन में क्यों नहीं? इसका कोई सॉलिड जवाब आज तक नहीं मिला है। तमास बीच पे शायद सिर्फ लाशें ही नहीं दफन है, शायद उनकी यादें और आवाज़ें भी वही रह गई हैं। इसलिए लोकल्स कहते हैं तमास बीच घूमने की जगह सिर्फ दिन में है, रात में नहीं। अगर आप ऐसे ही रियल इंसिडेंट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।